तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अब अपने पेपर के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आने वाले महीने में आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है, तो अच्छे तरीके से आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करिए। मैंने इससे पहले वाली जो हमारे करीब 4 पार्ट मैंने आपको कराया था, जिसमें जनवरी 2023 को कंप्लीट किया था, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको जून 2022 से कंप्लीट करा दें। करीब 8 से 9 महीने के करंट अफेयर्स आपके पास हो जाएंगे। तो जून 2022 का ये हमारा फर्स्ट सेट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर आप पहले से पढ़े हैं तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और इसको टेस्ट लगाइए और देखिए कितना आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ग्रुप कैप्टन कैप्टन वरुण सिंह है, इनको मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बनेगा, गेस करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि क्या सही होना चाहिए। पहला पॉइंट है कि हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया। सोशल नेटवर्किंग जो साइट है एम्बर, फेसबुक ने एम्बर अलर्ट लॉन्च किया। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेसबुक ने इंस्टाग्राम होना चाहिए। हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम ने एम्बर अलर्ट को लॉन्च किया, और ये एम्बर अलर्ट जो फीचर है ये लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए लॉन्च हुआ है। तो सेकंड पॉइंट तो सही है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट आपका गलत है, इसलिए हम यहाँ पे केवल और केवल 2 को टिक करेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? क्या बनेगा? तो विजन स्टेटमेंट अपनाया है भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए? इजराइल ने, भारत और इजराइल ने। यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स है, दोनों को अच्छे तरीके से पढ़िए और गेस करिए क्या होगा सही आंसर। संप्रीति के बारे में लिखा गया। युद्ध अभ्यास संप्रीति एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजन की जाती है। ये बिल्कुल सही है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक और सैन्य आयोजन होता है जिसको हम लोग बोंगो सागर के नाम से भी जानते हैं, वो याद रखिएगा। जून 2022 में यह अभ्यास जो है वो जेसोर सैन्य स्टेशन जो है बांग्लादेश का, जेसोर सैन्य स्टेशन पर आयोजन किया गया था। तो ये भी सही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की थी। इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? इस कमेटी के चेयरपर्सन किसको बनाया गया था? इस कमेटी के चेयरपर्सन किसको बनाया गया था? तो अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। सेवानिवृत्त जज जो थी वो रंजना देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया था। ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाल ही में मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाते हैं। 2022 में इस दिवस का जो थीम था सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्वेश्चन 7 है कि जून 2022 को जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? जून 2022 को जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा? तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर, तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। सेकेंड रैंक गुजरात का था और थर्ड रैंक महाराष्ट्र का था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तमिलनाडु को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला पॉइंट कह रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है कि डेनमार्क
जो कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा। और भारत का स्थान कितना था, तो भारत का स्थान यहाँ पे 180 नहीं, भारत का स्थान, हाँ ठीक है, भारत का स्थान भी 180 था, यानी फुल मार्क्स यहाँ पे स्कोर किया गया था। तो ये दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन है कि किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया। किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा आप लोगों से डिस्कशन करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या चाहिए हमारे चैनल पर, लेकिन हमने हमेशा से कोशिश किया है कि आप लोगों को बेहतर प्रोवाइड कराएं, हर जगह से आपको बेहतर दें। क्वेश्चंस हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड लेवल का रखें, ताकि एग्जाम्स में आपको इस तरह का माहौल देखे। क्वेश्चंस जिस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व कराते हैं, आपको उसी तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिले। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस का लेवल हम लोग रखते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करने के लिए कि हाँ आपको ये चीज़ पता है, जानकारी है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा लूज़ कर देते हैं। ऐसा नहीं करते हम लोग कोशिश यही करते हैं कि आप क्वेश्चंस को देखो तो लगा कि हाँ एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है। लेकिन फिर भी हमारे चैनल का जो ग्रोथ है वो पता नहीं, आप लोग ना तो वीडियो को देखना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कहते कि कोई नहीं देखता है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो उस पर काफ़ी लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन जैसे जैसे वीडियो की नंबर बढ़ते जाते हैं, पार्ट बढ़ता जाता है, लोगों का रिस्पॉन्स कम होता चला जाता है। अब मुझे नहीं पता कि हमारी वीडियो में आप लोगों को क्या कमी दिखने लगती है। अगर कुछ कमी होती है तो आप लोग बता सकते हो कि ये कमी हो रही है, हम लोग उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हम ऐसा तो नहीं करते ना कि क्वेश्चंस में आपका कुछ कमियां करने लगें, क्वेश्चंस का लेवल कम करने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। हर वीडियो में हम लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहें। लेकिन फिर भी अगर हम बाकी चैनल्स की तुलना में देखें तो अगर एक दूसरे चैनल को अगर हम कंपेयर करता हूँ, जहाँ पे एक क्वेश्चंस का लेवल जो कि बस नॉर्मल रखा जाता है, उस चैनल की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारे से पीछे के जो चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया, और उसमें लोगों का रिस्पांस भी मतलब काफ़ी अच्छा जाता है। लेकिन अगर हम इस चैनल पे आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल स्टैंडर्ड रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे चैनल पर जो वीडियो आती है उस पर लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, क्या कमी रही, आप लोग थोड़ा सा अगर इसके बारे में बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि हम उस पर काम कर सकें। अगर हमें कहीं कमी दिखेगी तो ज़रूर आप बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे देखें, किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया, तो सही आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। सिक्किम राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया संयुक्त राज्य अमीरात के साथ किस देश ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत और इजराइल ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया था, ऊपर हमने देखा था। 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है। शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में किस संस्था ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया। परम अनंत, देखिए याद रखने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप गेस कर लीजिए कि सही आंसर क्या बनेगा। परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किसने विकसित किया, IIT रुड़की, गांधीनगर, खड़गपुर, दिल्ली। तो यहाँ पे जो परम अनंत आप देख रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जो महात्मा गांधी जी हैं वो अनंत है, ठीक है, मतलब कि उनकी जो व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं, उनका योगदान जो है हम लोग नहीं बता सकते, अनंत है। तो बस याद रखिए गांधीनगर, IIT गांधीनगर ने अनंत को विकसित किया, यहाँ पे बी हो जाएगा। इस तरह से याद रख सकते हैं, भूल नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक्स खान क्वेस्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एक्स खान क्वेस्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो 2 पॉइंट्स है, दोनों को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग सही आंसर। 16 देशों के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाली बहुराष्ट्रीय जो कि शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में शुरू हुआ था। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, मंगोलिया में शुरू हुआ था। सेकेंड पॉइंट है कि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स के एक दल के द्वारा किया गया। ये भी सही है, लद्दाख स्काउट्स के दल के द्वारा किया गया था। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही, इसलिए सी को टिक करेंगे, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको
जून का एक स्पीडी करंट अफेयर्स चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे चैनल पे जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो बना हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको एक मास्टर वीडियो देखने में प्रॉब्लम होती है तो आप मंथली वाइज जो वीडियो का हमारा प्लेलिस्ट है, स्पीडी करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी जा करके देख सकते हैं। और उन्हीं सभी स्पीडी करंट अफेयर्स का हम यहाँ पर कोशिश किए कि आपको एक MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस दिया जाए ताकि आप रिविजन्स कर सको अच्छे तरीके से। ठीक है, हाल ही में पाकिस्तान ने डेरेन सेमी को मिला सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार प्रदान किया। वे किस देश से संबंध रखते हैं? यानी पाकिस्तान ने डेरेन सेमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार प्रदान किया, तो बताइए कि इनका संबंध किस देश से है? तो डेरेन सेमी का संबंध हो जाता है वेस्ट इंडीज़ के साथ, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज़। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि जून 2022 को लेह में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसने किया? लेह में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो नाबार्ड ने किया। नाबार्ड यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नाबार्ड के जो अध्यक्ष थे गोविंद चिंताला जी, उन्होंने किया। और नाबार्ड के बारे में आपको जो भी जानकारी पता है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, नाबार्ड के बारे में, इसकी स्थापना कब, कौन सी समिति की सिफारिश थी, सब कुछ आपको बताना है। जून 2022 में शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया? शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया? शीतल षष्ठी पर्व उड़ीसा के अंतर्गत मनाया गया, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। शीतल षष्ठी पर्व उड़ीसा में, ऑप्शन सी। अगला देखिए कि वैखो उत्सव किस राज्य में मनाया गया? वैखो उत्सव का संबंध किस राज्य से? वैखो उत्सव का संबंध हो जाता है असम के साथ। असम, वैखो उत्सव असम में मनाया गया था, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ई स्टाम्पिंग सुविधा को शुरू किया? सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ई स्टाम्पिंग सुविधा को शुरू किया? और वो हमारा राज्य है पंजाब। पंजाब करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए ACB 14400 नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया? ACB 14400 नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया, बताइए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को स्थापित किया गया कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट वन, हाल ही में चर्चा में रहा कॉइन स्विच कुबेर क्या है? कॉइन स्विच कुबेर क्या है? कई बार आपने चर्चा में देखा था इसको। कॉइन स्विच कुबेर एक प्रकार का कह सकते हैं कि भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स है। ठीक है, क्रिप्टो इंडेक्स है, यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, क्रिप्टो इंडेक्स है, ध्यान में रखिएगा, कॉइन स्विच कुबेर। अगला प्रश्न कि हाल ही में कौन 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे? हाल ही में कौन 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा गया था, तो कब नवाजा गया था ये आप कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? कॉलोनियों का नाम और सड़कों का नाम है बाबा अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं हेतु विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू की गई है? गर्भवती महिलाओं हेतु विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया, तो राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे हम राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राजस्थान में ये स्टार्ट किया गया, आंचल अभियान राजस्थान में स्टार्ट किया गया। राइट, आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, गेस करिए क्या बनेगा कि निम्नलिखित राज्यों का उनके संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा, सही नहीं है। क्वेश्चंस का लुक हमने BPSC लेवल का दे रखा है, तो बताइए कौन सा मिलान सही नहीं है। पहला पॉइंट है कि ड्रोन नीति मंजूरी देने वाला पहला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है।
ये बिल्कुल सही है कि ड्रोन नीति को लागू करने वाला, मंजूरी देने वाला पहला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है राजस्थान के सरकार के द्वारा, ये भी सही है। जब दो सही हो गया, लेकिन क्वेश्चंस में हमें अगर सही पूछा जाता तो हम ऑप्शन डी को टिक कर सकते कि इनमें से मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, लेकिन क्वेश्चंस में नहीं पूछा गया। तो आगे भी देख लेते हैं। जातीय आधारित जनगणना शुरू करने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हो गया। तो हमें ये बताना था कि कोई गलत नहीं है, तो कहेंगे क्या, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई को टिक करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स टेस्ट का सेट नंबर 2, जो कि जून 2022 से आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। आप उसको ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू सेट लगाइए और बताइए कितना आप सही कर पाते हैं। इससे पहले आपने सेट 1 को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, और साथ ही साथ मैंने जनवरी 2023 का भी सेट के फॉर्मेट में क्वेश्चंस करा दिए, आप उसको भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया? गेस करिए सही आंसर क्या होगा। राइट टू रिपेयर कानून बनाया गया है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, न्यूयॉर्क। जिस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है कमेंट करते चलिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि 11 जून 2022 को सांग्री-ला संवाद एशियाई सुरक्षा सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? एशियाई सुरक्षा सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? तो अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। सिंगापुर इज़ द राइट आंसर। सांग्री-ला संवाद 2022 में, जून 2022 में हुआ था सिंगापुर में। अगला प्रश्न कि राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ ही कवर करने की कोशिश करते हैं, फालतू क्वेश्चंस हम वैसे भी नहीं कराते हैं। तो प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इनका संबंध किस राज्य से? तो इनका संबंध है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, इनकोवैक्स क्या है? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा इनकोवैक्स क्या है? तो ये देखिए, इनकोवैक्स का संबंध हम कह सकते हैं कि जानवरों के लिए पहला ये भारत के द्वारा बना हुआ एक वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन है। जानवरों के लिए बनाया गया पहला वैक्सीन। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हरा करके जीता। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, देखिए 2023 में विश्व कप हुआ था, जो कि हॉकी विश्व कप। ये चीज़ भी याद रखिएगा, पुरुषों का हॉकी एक विश्व कप 2023 में हुआ है, जो कि भारत में आयोजन किया गया था भुवनेश्वर और राउरकेला में। उसमें जर्मनी विजेता रहा। जर्मनी तीसरी बार विजेता बना, बेल्जियम को हरा करके विजेता बना हुआ। ठीक है, तो वो आपको याद रखना, वो विश्व कप था, याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका पुरुष हॉकी एशिया कप था, लेकिन वो विश्व कप था, ये याद रखिएगा। विश्व कप 2023 में हुआ है और भारत मेज़बान रहा, जिसमें जर्मनी विजेता बना है। बेल्जियम को हरा करके दूसरे स्थान पर बेल्जियम है और थर्ड नंबर पे नीदरलैंड था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स पे आपको याद रखने ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने पर सहमत हुआ, बताइए वो देश कौन सा है? तो वो देश बन जाता है मलेशिया। मलेशिया यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और आज की इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं 159 लाइक्स का। 159 लाइक्स, देखते हैं आप लोग कमेंट मतलब इस टारगेट को पूरा करते हैं या नहीं करते। 159 लाइक्स, बस ज़्यादा नहीं मांगे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ग्रीन ओपन एक्सेस रूल लॉन्च किया गया? ग्रीन ओपन एक्सेस रूल को लॉन्च किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विद्युत मंत्रालय के द्वारा। विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, विद्युत मंत्रालय करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि जून 2022 को अयोध्या के पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। जून 2022 को अयोध्या के पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम जो है वो किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट होगा, डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्टरेट होगा, डॉक्टरेट की मानद उपाधि यहाँ पे प्रदान की है। डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है, मानद उपाधि दी गई है किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा, रतन टाटा को। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे यहाँ पे असम के संबंध में क्या चीज़ था रतन टाटा जी को, तो असम का एक पुरस्कार था असम वैभव। असम वैभव असम सरकार के द्वारा दिया गया था रतन टाटा जी को, तो ये याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न, जून 2022 में निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया। सबसे पहले तो आप ये कमेंट करके बताइए कि जीएसटी जो है वो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू हुआ था, लागू हुआ है 2017 में, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। तो कौन सा संविधान संशोधन था ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, जीएसटी किस प्रकार का कर है ये भी आप नीचे कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा गोवा। गोवा, अच्छा, गोवा में हमने एक एयरपोर्ट के बारे में बात की गई थी कि गोवा एयरपोर्ट का नाम बदल करके मनोहर एयरपोर्ट रखने की घोषणा की गई है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, कि हाल ही में किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व के साथ साथ 3 वन्यजीव अभयारण्य मिले। किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व के साथ साथ 3 वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में मिले हैं, वो राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, यहाँ पे डी होगा सही आंसर, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग लॉन्च किया। किस बैंक ने डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग को लॉन्च किया। ई ब्रोकिंग को हाल ही में किसने लॉन्च किया, तो इंडियन बैंक करेक्ट होगा, इंडियन बैंक, ऑप्शन सी, इंडियन बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट वन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा इन स्पेस का उद्घाटन किया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा इन स्पेस का उद्घाटन किया। इन स्पेस का उद्घाटन हाल ही में किया गया अहमदाबाद में, बी बिल्कुल सही आंसर होगा, अहमदाबाद में। राइट, नेक्स्ट वन है, हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जून को। 12 जून यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा 12 जून को। 12 जुलाई को क्या मनाते हैं, किसी को याद है तो आप लोग जल्दी से बताइएगा। 12 जुलाई को, देखिए अगला है कि हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का निधन हुआ है। वो किस देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति यहाँ पे भी होगा। और हाल ही में यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, इनको एक पुरस्कार दिया गया था जिसको हम लोग लिबर्टी मेडल के नाम से जानते हैं। लिबर्टी मेडल पुरस्कार हाल ही में मिला था जेलेंस्की को। ठीक है, अगला है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए, जो लोग 69th बीपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशंस पे स्पेशल बीपीएससी के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 69th के लिए, और नया पैटर्न के साथ आपको वहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, सारे टॉपिक्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि अभी कोर्स लॉन्च हुआ है तो उस पर ऑफ़र प्राइस चल रहा है और आप सिर्फ और सिर्फ 249 के साथ पूरे 1 साल के लिए इस कोर्स के मटेरियल में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिहार से लेके नेशनल तक सब कुछ इसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन की लिंक दी है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन या फिर कोर्स के सेक्शन में जा करके आप 69th बीपीएससी का जो कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं 249 के अंतर्गत। ठीक है, अदरवाइज़ 20 मार्च के बाद ये आपका कोर्स का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, तो हो सकता है शायद आपको लेने में प्रॉब्लम हो। राइट, तो फिलहाल हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजन किया गया था ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड में।
स्विट्जरलैंड, जबकि जिनेवा में इसका आयोजन किया गया था। और आपको पता ही है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में ही पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली शुरू किया? सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया, तो ये स्टार्ट किया किसने? तो केरल ने स्टार्ट किया। यहाँ पे बी सही आंसर होगा, केरल ने स्टार्ट किया। ठीक है, केरल ने। अगला देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया? केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया कहाँ पे? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त गश्ती अभ्यास आयोजित किया? संयुक्त गश्ती अभ्यास हाल ही में आयोजन किया किस देश के साथ? तो यह आयोजन किया गया था इंडोनेशिया के साथ। भारत ने इंडोनेशिया के साथ हाल ही में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया? फ्रूट सॉफ्टवेयर को हाल ही में लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा। और ध्यान रखिएगा ये किससे संबंधित है? तो किसानों से संबंधित है। यहाँ पे जो फ्रूट्स में आप एफ देख रहे हैं, फार्मर से संबंधित है, किसान से संबंधित, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब अपने नाम किया था? तो ये हम जून 2022 पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो पुरस्कार ये आपका था खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का बात किया जा रहा है ये। तो जून 2022 करंट अफेयर्स में हम लोग देख रहे हैं इसको। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अभी हाल ही में जो 2022 का खिताब है वो किसने जीता था। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 2021 का खिताब हरियाणा ने अपने नाम किया था, हरियाणा में, और हरियाणा फर्स्ट पे रहा था। लेकिन 2022 का जो हुआ इसमें महाराष्ट्र टॉप पे रहा, महाराष्ट्र टॉप पे रहा, और इसमें हरियाणा जो कि सेकेंड रैंक पे रहा था। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, क्या पूछा जा रहा है। अगर 2022 कहा जाए उसमें टॉप विजेता महाराष्ट्र रहा, 2021 कहा जाए तो हरियाणा उसमें टॉप था। तो यहाँ पे सही आंसर फिलहाल सी होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 14 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ब्लड डोनर्स डे के रूप में मनाते हैं। इस साल विश्व रक्तदाता दिवस 2022 की बात कर रहे हैं, 22 की जो थीम रही वो क्या था? तो रक्तदान एकजुटता का काम है, रक्तदान एकजुटता का काम है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाए। ये इसका इस वर्ष का थीम था 2022 का। ठीक है, और विश्व रक्तदाता दिवस 2022 का मेज़बान देश कौन रहा? तो मेज़बान देश मैक्सिको रहा, मेज़बान देश मैक्सिको रहा। यानी तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे? सही नहीं है, सही है हमें बताना था। तो फिलहाल देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस मिसप्रिंट है। तो 1 2 3 हम यहाँ पे कर लेते हैं कि 1 2 3 यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 2 3 करेक्ट होगा। ठीक है, 1 2 3 तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। फिलहाल ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन आप देखेंगे तीनों के तीनों विकल्प सही है। तो अगर ऑप्शंस रहेगा 1 2 3 तो उसी टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्ताव रखा है? ये किसने रखा है? अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने का योजना रखा है, तो ये है चाइना। चाइना ने रखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र भवनों के लिए वे फाइंडिंग एप्लीकेशन विकसित करने की घोषणा की है? वे फाइंडिंग एप्लीकेशन विकसित करने की घोषणा शुरू किया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया तो यार कर लीजिए, आप ही का चैनल है, आप ही लोग पढ़ते हैं, आप ही लोगों के लिए यहाँ पे कंटेंट डाला जाता है, तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर हमारा बन जाएगा भारत। भारत बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छा स्कोर कर लिया होगा। हाल ही में भारत, इजराइल और अमेरिका के साथ साथ किस देश ने नया I2U2 समूह बनाया? I2U2 समूह बनाया किसने? तो देखिए डबल आई का मतलब तो क्लियर हो गया, यहाँ पे एक भारत हो गया, एक इजराइल हो गया, और U2 का मतलब डबल यू। तो एक तो आपका USA यहाँ पे क्लियर हो ही रहा है, और दूसरा यूज का मतलब UAE। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर टेस्ट, जो कि सेट नंबर 3 है, और इस सेट सीरीज़ में हम लोग चला रहे हैं जून 2022 को।
इससे पहले मैंने आपको जनवरी 2023 का अच्छे तरीके से सेट प्रोवाइड करा, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करिए। और साथ ही साथ मैंने मास्टर वीडियो भी तैयार कर दिया है जनवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक का, तो आप सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, राइट। तो इस वीडियो में आपको करीब 15 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा। पहला प्रश्न ये है, देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि गिलसर्कोपस जो मेघालेनस है वो किसकी एक नई प्रजाति है जो कि हाल ही में खोजी गई है। तो गिलसर्कोपस मेघालेनस जो है वो किसकी नई प्रजाति है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ये चमगादड़ की जो नई प्रजाति मिली है वो मेघालय में बांस में रहने वाला एक नई प्रजाति है चमगादड़ का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है कि योजना और राज्य के संदर्भ में कौन सा मिलान यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए 3 योजनाएं और उनके राज्य के साथ मैच किया गया, और आप बताइए कि क्या सही आंसर बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल होता है बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पे होता है। तो अगर आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, और जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाता है उनको अच्छे तरीके से फॉलो करिए। तो पहला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना ये गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया, बिल्कुल सही है। सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया केरल के अंतर्गत, ये भी सही है। और जल संरक्षण के लिए सुजल जो है वो योजना हरियाणा के अंतर्गत स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि WTO का 12वीं जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ ये कहाँ आयोजित हुआ है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसका मुख्यालय पड़ता है आपका जिनेवा के अंतर्गत, और इसका 12वीं मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हुआ वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगर आपको राइट आंसर पता है तो क्वेश्चंस गेस करते चलिए, कमेंट करते चलिए उसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। गेस करिए कि कौन सा देश जो कि शीर्ष स्थान पर है, क्या बनेगा राइट आंसर। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिस्पर्धात्मक की बात करें तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी डेनमार्क, ठीक है डेनमार्क। और अगर हम भारत की रैंक की बात करें, इसमें भारत का जो रैंक था वो 37 था, ठीक है 37 था, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश जो कि शीर्ष स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पर है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन, किसे टिक करेंगे, शांति की बात करें तो आइसलैंड बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे आइसलैंड। और अगर हम इसमें भारत की रैंक बात करें, भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी रही, तो 135 था, 2022 के अंतर्गत 135वां स्थान था, ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि जून 2022 में हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया, यह किस देश में स्थित है। गेस करिए, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में चुना गया है, बताइए कि ये किस देश में स्थित है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे कतर। कतर की राजधानी क्या होता है, कमेंट करिए जल्दी से, कतर की राजधानी क्या होता है, जल्दी से वीडियो को रोकिए और कमेंट करिए। बिल्कुल सही, कतर की राजधानी दोहा होता है। निपुण योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो कि सही है। निपुण योजना के संदर्भ में यहाँ पे बात करना है, और गेस करिए कि क्या होगा सही आंसर। देखिए पहला पॉइंट्स कह रहा है कि यह केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा नई दिल्ली में शुरू की गई है, क्या ये सही है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो निपुण योजना है वो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा नई दिल्ली में स्टार्ट की गई थी, ये बिल्कुल सही। सेकेंड पॉइंट है कि निर्माण श्रमिकों को, यहाँ पे ध्यान देना, हमें असत्य बताना है, ठीक है असत्य बताना है। निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु ये शुरू किया गया, निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु ये शुरू किया गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भी सही है, तो हमें बताना था कि कौन सा असत्य है, तो कोई भी यहाँ पे असत्य नहीं है, इस वजह से राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे कि ना ही एक सही है ना ही 2 सही है, इसलिए हम ऑप्शन डी पे जाएंगे। मतलब कि सॉरी, ना ही एक गलत है ना ही 2 गलत है, तो ऑप्शन हम डी पे टिक करके आगे बढ़ सकते। कोई भी यहाँ पे असत्य नहीं है, सभी के सभी कथन सही थे। अगला है कि किस देश के खुफसगुल झील को यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। गेस करिए क्या बनेगा सही आंसर। किस देश के खुफसगुल झील को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सही आंसर हमारा क्या बन जाएगा, मंगोलिया। मंगोलिया करेक्ट आंसर है। अच्छा, मंगोलिया की राजधानी क्या होता है, मंगोलिया की राजधानी होता है उलान बटोल, ठीक है उलान बटोल। अगला देखिए, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है।
या फिर ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 20 जून को मनाते हैं। 20 जून को यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, स्पीडी में आपका 19 जून लिखा गया, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, 20 जून को मनाया जाता है। अगला है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किन देशों में होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जो है वो किन देशों में होगा? गेस करिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि आप ही का चैनल है, आप ही लोग पढ़ते हैं, आप ही लोग के लिए यहाँ पे इतनी सारी मेहनत की जाती है, तो आप लोग सपोर्ट किया करें। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जो होगा वो अमेरिका में भी होगा, मैक्सिको में भी होगा और कनाडा में होगा। यहाँ पे सभी के सभी करेक्ट होगा, 1 2 3। ध्यान रखिएगा, तीनों देश में, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, तीनों में आयोजन किया जाएगा, अलग अलग शहरों में। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया। ये किस राज्य में स्थित है? देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हो सकता है कि करंट में ना पूछ करके इस तरह से भी पूछा सकता है कि कालिका माता मंदिर हाल ही में जो कि चर्चा में रहा वो किस राज्य में स्थित है। अगर हाल ही में नहीं लगाया तो आपका डायरेक्ट स्टार्टिंग में पूछा जाएगा कि कालिका माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। ठीक है, गुजरात बिल्कुल सही आंसर है। इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ हिल में पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मंदिर में पूजा भी की। श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर के ऊपर जो कि मस्तूल पर एक ध्वज जो कि खड़ा किया गया। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है कि ये कथन टाइप में भी पूछा जाए, तो थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको याद रखना है। ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? जो कि हाल ही में ये तीसरी बार इसको स्टार्ट किया गया, ऑपरेशन संकल्प, तो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, ऑपरेशन संकल्प जो है वो संबंध है आपका भारतीय नौसेना से। ठीक है, भारतीय नौसेना से, यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी। अब इसके संदर्भ में हम थोड़ा सा पॉइंट्स जान लेते हैं क्या है। देखिए, भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट INS तलवार को भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए खाड़ी में लगातार तीसरे वर्ष ऑपरेशन संकल्प के लिए तैनात किया गया। जून 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। ओमान की खाड़ी में व्यापारिक जहाज़ों पर हमलों और खाड़ी में जो कि बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बाद भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज जलद मरुमध्य से गुजरने वाले जहाज भारतीय ध्वज के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन संकल्प को शुरू किया गया। तो ऑपरेशन संकल्प जो कि भारतीय नौसेना से संबंधित है, और INS तलवार इसमें ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया, तो करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम कह सकते हैं सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का जो खिताब है वो जीता गया है, ऑप्शन बी। अगर आपने टिक किया तो सही आंसर होगा PV सिंधु। ठीक है, PV सिंधु इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में पहली संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक आयोजित की थी? पहली बैठक आयोजित की गई है, बताइए। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में पहली संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक आयोजित की है? तो भारत और बांग्लादेश यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत और बांग्लादेश इज द राइट आंसर, इसको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस देश के तट पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया? विश्व का सबसे बड़ा पौधा जो कि खोजा गया है, बताइए क्या होगा सही आंसर। किस देश के तट पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा जो कि खोजा गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने लिख रखा है इसके बारे में कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर उथले पानी में दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है। विशाल समुद्री घास, एक समुद्री फूल वाला पौधा जिसे नाम दिया गया पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया। पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के नाम से इसको जाना जाता है, इसको याद रखना है। राइट, चलिए देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ पे अच्छा स्कोर कर लिया होगा। करीब अगर आपने 12+ स्कोर किया तो बहुत अच्छा बात है। अगर इसे आपने कम किया तो फिर थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग रिविजन्स करते रहिए। किस देश ने SCO सदस्य देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नाम से एक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? सॉलिडेरिटी 2023 नाम से एक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? तो ध्यान रखेंगे करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, चीन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम सी को ठीक करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन।
देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो हमारी थोड़ी कम आ रही है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पूरा नेट को बंद कर दिया गया सरकार की तरफ से, जिस वजह से हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, मैंने आपको कल छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको मैंने बताया था कि एक छोटा सा वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था, बस एक छोटा सा प्रॉपर नोटिफिकेशन देने के लिए, ताकि आप लोग पैनिक ना हो कि आखिर वीडियो क्यों नहीं आ रहा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी तरफ का नेट अभी बंद है, पता नहीं कब चालू होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे जा कर के आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। क्योंकि देखिए, अगर मैं वीडियो नहीं डालूंगा चैनल पे, तो वैसे भी हमारे चैनल पे अभी ज़्यादा लोग वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं, और वीडियो को मैं नहीं डालूंगा तो फिर चैनल हमारा डेड हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इतनी सारी मेहनत और जो लोग आप हमारे साथ उम्मीद लगाए हुए हैं कि चैनल पे हमें कुछ अच्छा कंटेंट मिलता है, उस आप सभी को निराश नहीं करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा मेहनत करके हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाए। तो बस आप लोग छोटा सा करिए हेल्प, कि आप लोग वीडियो को देख लिया करिए, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ, मैंने जो मेहनत किया इतने दूर आकर के वीडियो मैंने डाला, तो उसका थोड़ा सा रिजल्ट हमें मिलेगा। चलिए कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि करंट अफेयर टेस्ट का हमारा ये सेट नंबर 4 है, जून 2022 का। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट को विकसित किया? सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट को विकसित किया, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कि एक सिंपल सा थॉट आप याद रखिए कि जब भी सार्वजनिक में अगर अच्छा काम करना होता है तो मद्रास जो होता है वो सबसे पहले आ जाता है। तो आईआईटी मद्रास जो है वो सबसे आगे है, यानी इन सभी मामलों में, इस तरह के जो काम होते हैं जो लोगों को सुविधा देने में, उसमें आईआईटी मद्रास टॉप पे रहता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट को विकसित किया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। जून 2022 को जारी ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? अब ये जो लिवेबिलिटी जो इंडेक्स होता है, ये रहने के अकॉर्डिंग होता है कि रहने की सुविधा में 2022 में कौन सा शहर जो कि शीर्ष स्थान पर था, टॉप किया था, वह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और यहाँ पे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को 112वां रैंक मिला हुआ था, 112वां रैंक दिल्ली को मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में इजराइल और किस राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया हुआ? क्या बनेगा इस प्रश्न का राइट आंसर? हाल ही में इजराइल और किस राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया हुआ है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन बी, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा करेक्ट आंसर है, हरियाणा। देखिए, ये हमारा जून का, जो कि हो सकता है कि लास्ट पार्ट हो, या फिर इसका एक और हम पार्ट बनाएंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक दिन पहले जो हमने चीज़ें पढ़ा उसको हम वन लाइनर फॉर्म में आपको रिविजन्स कराएं, उसके बाद एमसीक्यू कराएं, ताकि एक दिन में दो चीज़ें आपका कवर हो जाए। पहले तो मान लीजिए आज मैंने जो भी आपको क्वेश्चन कराया, इसके नेक्स्ट वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस का वन लाइनर फॉर्म में आपको आपके सामने रखूंगा, ताकि एक बार क्विक रिविजन्स आप कर सके। एक बार रिविजन्स जरूरी होता है। आई नो कि आप सभी लोगों में से काफ़ी लोग जो होंगे वो रिविजन्स बिल्कुल नहीं करते होंगे, बस न्यू वीडियो आती है, आप न्यू वीडियो को देखते हो, पुरानी वीडियो से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को समझते हैं और इसको स्मार्ट स्टडी के रूप में एक बार क्विक रिविजन ज़रूर करते हैं। तो मैं आप लोगों को कोशिश कराऊंगा कि सभी लोग क्विक रिविजन्स करें, और ताकि अच्छी तरीके से आप करंट अफेयर्स को भूलो ना। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा दिमित्री मोराटो का संबंध किस देश से है? यानी हाल ही में चर्चा में रहे हैं दिमित्री मोराटो का संबंध किस देश से थे? इनका संबंध किस देश से? तो ध्यान रखिएगा, इनका संबंध जो कि रूस से है। और मैं आपको बता दूं कि चर्चा में इसलिए थे क्योंकि इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, इन्होंने यूक्रेन में छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए, मदद करने के लिए अपने नोबेल पुरस्कार को बेच दिया था। तो इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में थे। किस देश ने हाल ही में नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो यहाँ पे ध्यान देगा, किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है नूर और एक होता है नूरी। जब नूरी की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया होगा, जब नूर कहा जाए तो ईरान होगा। तो फिलहाल यहाँ पे नूरी है, इसलिए हम राइट आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी को। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार है यार, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे उतने लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। अब इतना भी तो गंदा नहीं पढ़ाता हूँ ना कि आप लोग यार अनसब्सक्राइब करके जा रहे हो। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक के विस्तार के लिए प्रवासन जो कि सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक के विस्तार के लिए प्रवासन सर्वेक्षण की घोषणा की है? क्या बनेगा करेक्ट आंसर? तो हम यहाँ पे राइट आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन सी को, केरल बिल्कुल सही आंसर होगा। केरल इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने किया? 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो वो किस देश ने किया? तो BRICS, ठीक है। हम इसको याद कैसे रखते हैं? मान लीजिए कि अगर 14 की बात करें तो 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो 14 जो आ रहा है सी आ रहा है, सी मतलब चाइना। आप सभी को पता है कि जो लेटर है इसी लेटर के अकॉर्डिंग इनका जो सम्मेलन होता है, बैठक होता है, मेज़बानी होता है। तो अगर अब 14वां अगर हम बात करें सी जो कि चाइना हो गया, तो फिक्स है कि 15वां जो होगा वो कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गेस करिए खुद से कि क्या होना चाहिए। हाल ही में शुरू की गई मैंगो फेस्टिवल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मैंगो फेस्टिवल के संदर्भ में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन जो कि सही होगा। देखिए पहला पॉइंट्स कह रहा है कि यह महोत्सव केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के द्वारा शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। और इसका जो शुरुआत किया गया वो बेल्जियम में किया गया था, बेल्जियम में। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा IISc सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया हुआ है। कहाँ पर ये उद्घाटन किया गया? गेस करिए आप। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु के अंतर्गत, ठीक है। बेंगलुरु के अंतर्गत इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है। जून 2022 को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको दे रहा है उन क्वेश्चंस को अच्छे से याद रख लीजिए। इसके बाद ही आप जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को कंपलसरी है कि आप इसको याद रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा को प्रथम स्थान मिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, उड़ीसा। बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित किया गया? एक्स कॉन्क्वेस्ट जो है वो किस देश में आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, मंगोलिया में। मंगोलिया बिल्कुल सही आंसर होगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो कि सेट नंबर 3 में मंगोलिया से संबंधित एक क्वेश्चन देखा था जो कि खुबसुगुल झील था, ठीक है। खुबसुगुल झील जो है जिसको यूनेस्को विश्व साइट में जोड़ा गया था। अगला देखिए कि किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है? किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की एक प्रजाति मिली है और ये पहली बार हुआ है? तो अगर आपने राइट आंसर डी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर पर शाबाश मिट्ठू नामक बायोपिक बनी है? किस महिला क्रिकेटर पर शाबाश मिट्ठू, जो कि आपने देखा हुआ हाल ही में मूवी आई हुई थी, और इसमें जो अभिनेत्री थी वो कौन थी? तापसी पन्नू, मिताली राज, ठीक है। मिताली राज की बायोपिक पर ये बना हुआ है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, मिताली राज। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली बालिका पंचायत गठित की गई है? भारत की पहली जो कि बालिका पंचायत किस राज्य में गठित की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करिए। तो भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किया गया है गुजरात के अंतर्गत, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, गुजरात, ऑप्शन डी, ठीक है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15, जून 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? जून 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जो है वो किसने जीता? ध्यान दीजिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब रणजी ट्रॉफी को मध्य प्रदेश ने जीता है। मध्य प्रदेश ने जीत करके इतिहास रचा, और किसे हरा करके? तो मुंबई को हरा करके करीब 7 विकेट से हरा है। तो ये ध्यान रखिएगा, विकेट शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मुंबई को हरा करके मध्य प्रदेश ने इसको जीता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस राज्य की मोबस नामक जो सार्वजनिक परिवहन है इसको सेवा को, यानी परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जो कि प्रदान किया गया, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब भी मो की बात आती है ना, मो बस या फिर मो से लगा हुआ कोई भी योजना हो या फिर कोई भी जो कि योजना किसी तरह से जब मो लगा हो तो आप वहाँ पे उड़ीसा को टिक करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑप्शन सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन चुका है? तीसरा राज्य बन चुका है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन चुका है? गेस करिए। तो तीसरा राज्य यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि राजस्थान, ठीक है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान तीसरा ऐसा राज्य बना जो कि यूरेनियम खनन में प्रवेश कर चुका है। अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है?
अम्बुबाची मेला जो वो कहाँ शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना है कि अम्बुबाची मेला जो है वो आपका असम के अंतर्गत, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम के अंतर्गत अम्बुबाची मेला। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूल के बच्चों की जो कि कक्षा 4 से लेकर के 10 के लिए बाइजू के साथ समझौता किया? बाइजू के साथ समझौता किया, कौन सा राज्य? वो राज्य हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूल के बच्चे जो कि कक्षा 4 से लेकर के कक्षा 10वीं तक के लिए बाइजू के साथ समझौता किया है, आंध्र प्रदेश की जो कि सरकारी स्कूल है। अगला है कि हाल ही में अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने? अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले जो कि भारतीय पर्वतारोही कौन बने हुए हैं, आप इसका राइट आंसर गेस करेंगे। देखिए, जिसका राइट आंसर आपको पता हो ना, आप लोग कमेंट करते चलिए। वैसे क्या होता है ना कि आपको भी अच्छे तरीके से वो माइंड में रहता है कि हाँ मैंने इसका राइट आंसर गेस किया था। जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आप तुरंत उसको टिक करोगे। अगर गलती भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, गलती होगा तो और अच्छे से याद हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करो कि सिर्फ वीडियो ना देखो, उसको राइट आंसर गेस करते चले। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। कॉलजैंग रिंगजिंग जो है इनका संबंध लद्दाख से है और ये अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले जो कि भारतीय पर्वतारोही बन चुके हैं। नेक्स्ट वन है कि निम्न महोत्सव और उनके राज्य के संबंध में कौन सा मिलान जो कि सही है? ध्यान दीजिएगा, एक तरफ महोत्सव है, दूसरी तरफ राज्य है और यहाँ पे देखना है कौन सा मिलान सही तरीके से किया गया। तो पहला जो है ज्योतिर्गमय उत्सव का संबंध हाल ही में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। और साओ जवाओ जो उत्सव है इसका संबंध गोवा से होगा। साओ जवाओ जो है संबंध इसका गोवा से है। तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, इस वजह से सी को टिक करेंगे। देखिए, मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से जितने भी उत्सव हैं 2000 खास करके 2023 में जो उत्सव स्टार्ट किए गए हैं उनको मैं कवर कराऊंगा। जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, इन सभी को उत्सव एक में लेकर के चलेंगे, क्योंकि उत्सव आपको पता है कि अब जो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगला है कि हाल ही में जारी जो कि ग्लोबल स्किल जो रिपोर्ट है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत का जो स्थान है, यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, 68 रैंक है। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस भारत की स्थिति के बारे में बात किया था, जैसे कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत 37वें स्थान पर था। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर था और यहाँ पे ग्लोबल स्किल रिपोर्ट की बात करें तो 68वें स्थान पर है। इन सभी को याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई जो दिवस है, यानी एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म लघु जो मध्यम उद्यम है, इसका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 27 जून को, 27 जून को। ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं, पीसी महालनोबिस जो थे इनके जयंती के रूप में। हाल ही में टाटा पावर ने कहा पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना जिसकी क्षमता कितनी है 101.4 मेगावाट इसकी शुरू की गई है। टाटा पावर ने कहाँ स्टार्ट किया भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना? तो ये केरल के अंतर्गत स्टार्ट हुआ है। केरल के अंतर्गत ऑप्शन ई हो जाएगा, केरल के अंतर्गत। और केरल ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी भी जीता, इसको याद रखिएगा। मैंने ऊपर में आपको बताया था रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे केरल ने संतोष ट्रॉफी जीता है 2022 का। अगला है कि किस देश ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया? देखिए, ये हम लोग आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया, कितने लॉन्च किया? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ईरान इज द राइट आंसर। ठीक है, ईरान यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, इसको याद रखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टूडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि करंट अफेयर्स टेस्ट का ये सेट नंबर 5 है। जून हमारा 2022 चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपने इससे पहले के बाकी के वीडियोस को देख लिया होगा। नहीं देखें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जून से रिलेटेड सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ये जून हमारा लास्ट वीडियो है जून से संबंध में, यानी आखिरी वीडियो जून का। इसके बाद हम जुलाई स्टार्ट करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि 30 जून 2022 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम क्या था? हाल ही में इसरो ने एक नया रॉकेट लॉन्च किया 30 जून 2022 को, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे PSLV C53। ठीक है, पोलर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, PSLV का फुल फॉर्म पूछा है तो क्या होता है? पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ये कई बार क्वेश्चंस भी पूछा गया कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो PSLV C53 देख रहे हैं, ये इसके संबंध में इसरो की वाणिज्य शाखा जो नया स्टार्ट किया गया
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसकी ये दूसरी वाणिज्य एक मिशन था। ठीक है, इससे पहले जी सेट 24, ठीक है, 24 को हाल ही में लॉन्च किया गया था, तो वो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस जो थे उनके जयंती के रूप में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या है, विषय क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 की थीम की बात करें तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ईरान ने 2022 में अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया, उस रॉकेट का नाम क्या। यानी हाल ही में क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया, तो ईरान ने लॉन्च किया, और उस रॉकेट का नाम क्या है, तो जुलजाना। रॉकेट का नाम क्या है, जुलजाना। जुलजाना, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, जुलजाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन जो है 2022 कहाँ पे किया गया था। मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिस पे आपको 2022 से रिलेटेड जितने भी समिट थे उस पर मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया था। उसमें आप सभी सम्मेलन एक साथ देख पाएंगे कहाँ पर है, कहाँ पर आयोजन किया गया और नेक्स्ट कहाँ पर होने वाला है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन हुआ था ये जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चंस ये भी पूछा सकते हैं कि कौन सा संस्करण था, तो ये 48वां संस्करण था। ठीक है, 48वां संस्करण था। अगर बात करें कि 49वां संस्करण कहाँ पर होगा, तो ये जापान के अंतर्गत होने वाला है। जापान के अंतर्गत हिरोशिमा, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जून 2022 में कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा बिजली वाला देश का पहला जो कि बन चुका है, देश का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। तो यहाँ पे हम किसे टिक करेंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने संचार उपग्रह G-SAT जो कि 24, यही मैं ऊपर वाले जो क्वेश्चन था यही डिस्कस कर रहा था। G-SAT 24 का सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपण किया वो कहाँ से किया, ये आपको बताना। तो ये जो प्रक्षेपण किया गया वो कहाँ से किया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेंच गुयाना कैरो। ठीक है, फ्रेंच गुयाना के कैरो से ये जो कि इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है, तो इसका थीम आप याद रखेंगे वनली वन अर्थ। वनली वन अर्थ, ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा, वनली वन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद से गेस करिए। तो ध्यान रखना है कि विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 जून को। 8 जून को, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। इस वीडियो के बाद जून का हम लोग एक मास्टर वीडियो रेडी कर देंगे, आप पूरे जून को एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इजराइल और किस देश ने हाल ही में पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। इजराइल और किस देश ने हाल ही में पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो पुरस्कार है इसको दिया गया, 2022 मिला था। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो पुरस्कार है 2022 किसको मिला है, किस राज्य को मिला है तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा झारखंड को। झारखंड को मिला था, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी संस्था ने कमीशन किया। यानी आपको ये बताना है कि परम अनंत जो सुपर कंप्यूटर है इसको किस आईआईटी ने बनाया है, किस आईआईटी ने विकसित किया है। तो देखिए, मैंने याद कैसे आपको कराया था, परम अनंत जो गांधी जी हैं वो अनंत है, उनके हम उनको भूल नहीं सकते। तो आईआईटी गांधीनगर इसको कमीशन किया, ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट वन है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु को लॉन्च किया? गेस करिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु को लॉन्च किया? आयु को लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, रुचि फूड लाइन और किस राज्य की नंबर 1 मसाला कंपनी के निर्देशक रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? रश्मि साहू के साथ साथ रुचि फूड लाइन और किस राज्य की नंबर 1 मसाला कंपनी निर्देशक जो है रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो डी हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। राइट। अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्रिकेटर को पाकिस्तान की सेवाओं के लिए सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सितारा ए पाकिस्तान सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डैरेन जो कि सैमी जो है, डैरेन सैमी, ऑप्शन सी होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि डैरेन सैमी जो वो किस देश के प्लेयर है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया? गरीब कल्याण सम्मेलन को हाल ही में संबोधित किया है किस शहर में? गेस करिए किस शहर में इसको संबोधित किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा जो कि ऑप्शन डी, शिमला। ठीक है, शिमला के अंतर्गत ऑप्शन डी को टिक करेंगे, शिमला। राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की है? तो क्या बनेगा करेक्ट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जो कि राजस्थान यहाँ पे सही आंसर होगा, राजस्थान। ध्यान रखना है, राजस्थान। चलिए, और अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने पेपर स्टंप को समाप्त करके उसके स्थान पर ई स्टंप शुरू करने का फैसला लिया? यानी पूरी तरह से पेपर जो स्टंप होते थे उसको समाप्त करके अब ऑनलाइन ई स्टंप शुरू करने का फैसला लिया, और वो राज्य कौन है? इस राज्य के बारे में बात करें तो पंजाब बिल्कुल सही होगा, पंजाब सरकार ने ऐसा ये घोषणा कर दिया है, फैसला किया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? केंद्र सरकार ने हाल ही में छात्रों के भविष्य के लिए तैयार करने के लिए उद्देश्य से कौन सा अत्याधुनिक योजना बना रही है? उस अत्याधुनिक योजना का नाम क्या है? गेस करिए आप इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार हाल ही में छात्रों के भविष्य में तैयार करने के उद्देश्य से कौन सा अत्याधुनिक योजना बना रही है? तो प्रधानमंत्री श्री स्कूल, पीएम श्री स्कूल यहाँ पे होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी RTOS लॉन्च किया? फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जो कि लॉन्च किया, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी। अगला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल को शुरू किया? अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा था राजस्थान के बारे में, जहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के साथ स्टार्ट किया गया, तो राजस्थान यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला कि निम्न में से लोकप्रिय वाद्य यंत्र को प्रयोग करने वाले और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपारी का हाल ही में निधन हो गया। यानी बताइए कि वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे? भजन सोपारी का संबंध किससे था? तो ये संतूर वादक थे, ऑप्शन सी, संतूर वादक थे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और इसी के साथ हमारा जून मंथ अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। किसने हाल ही में बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है, इसके पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाले हैं? कौन होंगे? सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इन्होंने हाल ही में कार्यभार संभाला है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अश्विनी भाटिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है।